हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कई राज्यों के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं, तरुण चुग जी। तरुण जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, सरकार जो वहां पर केंद्र सरकार है वो काम क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये इस स्थिति पर ला दिया, 370 खत्म करने के कारण ये हुआ है, सारे विरोधी ये बोल रहे हैं। ऐसा है कि एक भी आतंकवादी जिसने भारत के नागरिकों पर हमला किया है, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शा नहीं जाएगा। और पिछले वर्ष भी 136 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। इसी वर्ष 2022 अभी 6 महीने हुए हैं। जिसने भी भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता पर हमला किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का एजेंडा है, शांति, विकास और विश्वास, उसको रोका जाए। जनता उनके साथ है। चाहे डीडीसी चुनाव हो, 10-12 लाख लोगों ने वोट किया। ये पहली बार है कि घाटी के अंदर 12 लाख लोग 10 जिलों में वोट कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ। लोगों का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर का भला करने वाले व्यक्ति, और आज जिसे इन्होंने टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बना दिया। आज वहां पत्थर फेंकने वाले नौजवान विकास के लिए उन पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं। आज वहां होटल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास का केंद्र आज जम्मू कश्मीर बन रहा है। इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रही है। नहीं, सबसे ज्यादा तो दर्द पीडीपी है, ओवैसी है। वो कह रहे हैं कि ये तो 370 हटाई इसलिए गई थी कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाया जा सके, लेकिन वहां पर तो उल्टा जो है उन पर ही उनकी हत्या हो रही है। 100 कितने आतंकवादियों की हत्या, और वहां के लोगों में विश्वास, ये 370 टूटने के कारण ही हो पाया। आज वहां सुरक्षा एजेंसियां अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रही। जो छुटपुट घटनाएं करते हैं वो बख्शे नहीं जाते, घंटों में ही मार दिए जाते हैं। ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को पद देने के बाद उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया। क्या नाराज चल रहे हैं? कांग्रेस नन एंड वाइल्ड है। कांग्रेस वहां एनसी और पीडीपी दोनों की सी टीम बन के काम कर रही है। इसलिए लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका। नहीं, और जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है गुलाम नबी आज़ाद जी ने, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी खत्म होगी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा ठीक ठाक कर वो कांग्रेस का आंतरिक मसला है, लेकिन कांग्रेस जैसे पूरे देश में खत्म हुई है, जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से उनके व्यवहार, और जिस तरह उन्होंने 370 का समर्थन किया, जिस तरह उन्होंने 35A का समर्थन किया, जनमानस के मस्तिष्क से उतर चुकी है। अंतिम सवाल जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि वंदे मातरम की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जब वो फोन उठाएं तो वंदे मातरम बोलें, इससे भावनाएं व्यक्त होती हैं, लेकिन इसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। विपक्ष बोल रहा है कि ये जानबूझकर वंदे मातरम का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस पार्टी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले तो बोल रहे हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। ऐसा है कि वंदे मातरम मंत्र नहीं है, केवल मंत्र नहीं, वंदे मातरम आत्मा की आवाज है। वंदे मातरम भारत के कण कण की आवाज है। वंदे मातरम इस स्वतंत्रता समर का सबसे बड़ा विजय मंत्र है। वंदे मातरम जीने की कला है। वंदे मातरम जीवन अर्पित करने की कला है। वंदे मातरम देशभक्ति प्रकट करने का मंत्र है। तो आप लोग थोप तो नहीं रहे ना किसी के ऊपर, जबरदस्त थोप तो नहीं रहे? वो कह रहे 1770 जब इस देश के अंदर सन्यासी आंदोलन हुआ था, तब से ये धरती वंदे मातरम गा रही है, और युगों युगों से हम वंदे मातरम गाते आ रहे हैं। ऋग्वेद में इस भूमि के, अपनी इस मातृभूमि का जिक्र है और इसकी वंदना का जिक्र है। तो हम तो, हमारे तो डीएनए में वंदे मातरम है। भारत के कण कण में वंदे मातरम है। अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रखना, अपने मातृभूमि को चूमना, ये कोई अपराध नहीं है।
अगर ये अपराध है तो हम अपराधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।